हेलो माय सर डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब जिंजाइवल कैल्कुलस, यानी जो हमारे टाटर की फॉर्मेशन होती है, मुंह में जो टाटर बनता है वो गम लाइन के नीचे बनता है। इसी को हम लोग कह रहे हैं सब जिंजाइवल कैल्कुलस। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, काफ़ी लोगों के मेरे पास सवाल पूछते हैं कि हमारी जो दांतों के नीचे है वो एक काली सी लाइन बन गई है, इसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ये क्या है और उसका इलाज कैसे हो सकता है, कि ये क्या है और उसका इलाज किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सब जिंजाइवल कैल्कुलस क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके कारण हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं या क्या क्या नुकसान पहुँच सकता है, या फिर हम कैसे पहचानें कि हमारे कैल्कुलस किस हिसाब से बना है, यानी टाटर का जो फॉर्मेशन है सब जिंजाइवली उसको हम किस तरीके से पहचानें और उसका इलाज क्या है। आज के इस वीडियो में हम आपको आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि सब जिंजाइवल कैल्कुलस क्या होता है। जैसे कि आपको सबको पता है कि कैल्कुलस क्या है या फिर टाटर का फॉर्मेशन क्या है। टाटर का फॉर्मेशन क्या होता है कि जब हमारे जो मुंह में खाना खाते हैं या फिर कुछ भी गंदगी जमा है या हम ब्रशिंग नहीं करते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है या फिर वो चीज़ें कैल्सीफाई होने लगती हैं। धीरे धीरे कैल्सीफाई होने के बाद में वो एक बैंड के टाइप बना लेती हैं। अब जो टाटर का फॉर्मेशन है ये सबको पता है, हमने पहले वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है। अगर आप लोगों को कैल्कुलस का फॉर्मेशन जानना है तो आप हमारे पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा टाटर होता है वो अब दो तरीके का होता है। एक होता है सुप्रा जिंजाइवल टाटर, एक होता है सब जिंजाइवल टाटर। सुप्रा जिंजाइवल टाटर जो होता है यानी जो गम लाइंस के ऊपर होता है, जिसको हम इजीली देख सकते हैं, यानी जिसको लोग इजीली देख के बता सकते हैं कि भाई आपके मुंह में टाटर बना हुआ है। ये जो टाटर होता है ये येलो रंग का हो सकता है, वाइट रंग की परत हो सकती है या फिर कभी कभी हल्का सा ब्राउनिश भी ये दिखाई देता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हो इसको हम लोग सुप्रा जिंजाइवल कैल्कुलस कहते हैं। अब हम बात करते हैं सब जिंजाइवल कैल्कुलस हमें किस टाइप का दिखता है। सब जिंजाइवल कैल्कुलस हमें ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख सकती है, डार्क ब्राउन कलर का दिख सकता है, ग्रीन कलर की लाइनिंग दिख सकती है। इनमें से कोई भी डार्क शेड हमें दिखाई दे सकता है। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं इसको हम लोग कह रहे हैं सब जिंजाइवल कैल्कुलस। ये क्या होता है कि नॉर्मली आप देख के नहीं बता सकते कि हमारे मुंह में टाटर जम गया है, क्योंकि ये क्या है गम लाइन के नीचे होता है। तो जो मसूड़े इसको अच्छे से कवर करके रखते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारे मुंह में टाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि ये टाटर का जो फॉर्मेशन है इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। जो टाटर का फॉर्मेशन है इसमें क्या होता है कि सुप्रा जिंजाइवल टाटर जो होता है वो ऊपर ही फॉर्म होता है, यानी इसको आप इजीली देख सकते हैं और इजीली रिमूव करा सकते हैं। बट जो सब जिंजाइवल कैल्कुलस होता है उसको हम इजीली देख नहीं पाते, तो लोगों को पता नहीं लगता है कि हमारे पास सब जिंजाइवल कैल्कुलस हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जैसे ही आप डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, इसके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी वजह से वो चेक कर पाते हैं कि आपके सब जिंजाइवल कैल्कुलस है या नहीं है। सब जिंजाइवल कैल्कुलस क्या है, जब तक आपको मसूड़ों के ऊपर हल्की ब्लैक लाइन नहीं दिखती, जब तक पेशेंट नहीं पता कर पाता है कि उनको सब जिंजाइवल टाटर का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। सब जिंजाइवल जो टाटर होता है वो क्या है कि नीचे नीचे ग्रो करता है, यानी धीरे धीरे नीचे बढ़ता रहता है। जैसे ही वो नीचे बढ़ता रहता है ये क्या होता है कि जो दांत की जो जड़ें होती हैं उनको भी इफेक्ट आता है। सुप्रा जिंजाइवल जो टाटर होता है वो ऊपर से दांतों पे इफेक्ट डालता है, मसूड़ों पे दिक्कत देता है। बट जो सब जिंजाइवल टाटर है वो क्या करता है कि आपकी जो दांतों की जड़ें हैं इनको भी इफेक्ट करता है, जो आपकी बोन है उसको भी इफेक्ट करता है और जो मसूड़े हैं उनको भी आपको प्रॉब्लम में ला सकता है। अब हम ये जानते हैं कि प्रॉब्लम जैसे कि आपको सब जिंजाइवल टाटर बना है, अब इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसे आप कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है यानी हैलोटोसिस की आपको प्रॉब्लम है, तो सब जिंजाइवल कैल्कुलस क्या होता है कि आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए आपको रीज़न नहीं पता कि आपके मुंह में स्मेल क्यों आ रही है। बट जो सब जिंजाइवल टाटर का फॉर्मेशन है वही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से आपके मुंह में स्मेल आ रही है। सब जिंजाइवल कैल्कुलस क्या होता है, इससे आपके मसूड़े ढीले पड़ने लगते हैं, मसूड़ों में काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाती है। कई बार क्या होता है मसूड़े एकदम ठीक हैं बट जो हमारी काली परत दिखने लगती है। जो भी सब जिंजाइवल कैल्कुलस है इनका जब भी हम एक्सरे करते हैं उसमें क्या हमें देखने को मिलता है कि जो दांतों के आसपास की जो हड्डी होती है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच जाता है, क्योंकि उस जगह क्या है सब जिंजाइवल कैल्कुलस बन रहा है। तो इस वजह से हड्डी को भी नुकसान पहुंचता है। अगर हम लोगों ने टाइम पे ध्यान नहीं दिया है तो इससे आगे चल के आपके दांत भी हिल सकते हैं या फिर दांतों के निकलने की टेंडेंसी भी बन जाती है। कई बार ये भी देखा गया है कई पेशेंट के क्या होता है एक आधा दांत हिल रहा होता है। पेशेंट जब भी वो दांत निकलवाने आता है, जैसे हम दांत निकालते हैं तो उसके नीचे हमें एक सब जिंजाइवल कैल्कुलस की पूरी एक लेयर दिखती है। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को कोई पेन नहीं था, कोई कीड़ा नहीं लगा था, उसका जो दांत निकला है वो सब जिंजाइवल कैल्कुलस की वजह से निकला है। तो आइए अब हम जानते हैं कि सब जिंजाइवल कैल्कुलस का
ट्रीटमेंट क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, जो सुप्राजिंजाइवल यानी जो गम लाइन्स के ऊपर जो हमारा टाटर का फॉर्मेशन होता है, उसको हम स्केलिंग करके इजीली रिमूव कर सकते हैं। उसमें आपको ब्लीडिंग भी बहुत कम होती है या कई बार ब्लीडिंग होती भी नहीं है, तो वो इजीली रिमूव हो सकता है। और क्योंकि उसमें क्या है, एक पेशेंट को दिखता है तो वो नॉर्मली पहली स्टेज पे जाके ही अपनी क्लीनिंग करवा लेता है। अब हम बात करते हैं उसी हिसाब से सब जिंजाइवल कैलकुलस। सब जिंजाइवल कैलकुलस आपको दिख नहीं रहा है, तो इस वजह से आपको पता नहीं है कि वो कहाँ तक एक्सटेंड कर गया है, क्योंकि उसको पूरी गम लाइन ने कवर किया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि हम मसूड़ों को थोड़ा सा हटाते हैं, उसके बाद में हमारे पास हैंड इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिनसे हम हैंड स्केलर से आपकी जो भी गंदगी है उसको ईजिली निकालते हैं। जो भी सब जिंजाइवल कैलकुलस है उसको हम लोग या तो हैंड स्केलर से रिमूव करते हैं, या फिर सेंसिटिविटी नहीं है तो हम अल्ट्रासोनिक स्केलर से भी रिमूव कर सकते हैं। अगर सब जिंजाइवल आपका बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हुआ है, दांतों की जड़ों को बहुत ज़्यादा उसने दिक्कत नहीं दी है, यानी वहाँ तक अगर वो नहीं गया है, तो अगर आपके सब जिंजाइवल कैलकुलस को जब हम रिमूव करते हैं तो ब्लीडिंग होने का चांसेस रहते हैं। ब्लीडिंग होने के चांसेस इसलिए रहते हैं कि आपके मसूड़ों को थोड़ा हटाया जाता है, उसके बाद वो क्लीनिंग की जाती है, क्योंकि आपकी जो सब जिंजाइवल टाटर है वो क्या है, दांतों और मसूड़ों के बीच में बना हुआ है, यानी उसके नीचे धीरे धीरे जाके वो बोन लॉस भी कर रहा है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको हमें हटाना ज़्यादा ज़रूरी है। जो सब जिंजाइवल कैलकुलस है वो भी आपको बहुत नुकसान पहुँचाता है, बट वो उतना नुकसान नहीं पहुँचाता, उससे ज़्यादा हानिकारक आपका सब जिंजाइवल कैलकुलस रहता है, क्योंकि सब जिंजाइवल कैलकुलस आपके डायरेक्ट जो होता है वो दांतों और मसूड़ों के बीच में होता है, तो वो आपके दांतों को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो आपकी दांतों के आसपास की जो हड्डी है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, आपके मसूड़ों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसको आपको टाइम रहते ही क्लीन करवा लेना है। इसको जब क्लीन करवाते हैं, अगर किसी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन है या फिर किसी पेशेंट को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको हम लोग टॉपिकल एनेस्थीसिया भी देते हैं, कि टॉपिकल एनेस्थीसिया से उनको जब स्केलिंग की जाती है उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनको कोई पेन नहीं होता, उनको कुछ पता नहीं चलता और इजीली क्लीन हो जाता है। तो जैसे जैसे क्लीन होता है उसकी वजह से क्या है कि बॉडी खुद भी हील करती है, आपके मसूड़े हील होते हैं, आपकी जो बोन है, आपके जो दांत हैं वो सारी अपनी पकड़ बनाते हैं, और धीरे धीरे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व होती चली जाती है। तो अगर आपको भी सब जिंजाइवल कैलकुलस है तो आज ही जाके अपने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा अपॉइंटमेंट बुक करना है तो दिए गए नीचे नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको सब जिंजाइवल कैलकुलस से लेके कोई भी डाउट है, या फिर आपको टाटर बनने से या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।